अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू विजन मेंटर। CS 3 और 4 के इम्पोर्टेंट लेक्चर्स एंड टॉपिक्स। कुछ लेक्चर्स में से कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं और कुछ सारे के सारे लेक्चर ही इम्पोर्टेंट है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कौन से टॉपिक्स या कौन से लेक्चर्स आपके फाइनल टर्म के लिए इम्पोर्टेंट हैं। एज यू नो कि आपका जो फाइनल टर्म है वो लेक्चर नंबर 23 से स्टार्ट होगा। तो हम 20 नंबर 3 से लेकर 45 तक देखेंगे कि कौन से लेक्चर एंड कौन से टॉपिक्स उनमें इम्पोर्टेंट हैं और कौन से लेक्चर्स में से कौन से टॉपिक में से ज़्यादा वेटेज का पेपर आता है जो हम तैयार करके अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो आ जाए जी, हमारे पास फर्स्ट है लेक्चर नंबर 23। ठीक है, लेक्चर नंबर 23 में जो उसका टॉपिक नंबर 1 है वो आप स्किप कर दीजिएगा। लेक्चर नंबर 2 में प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर देख लीजिएगा एंड इज ए टाइप ऑफ रिलेशन आप देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक टाइप आप जस्ट रीड कर लीजिएगा, MCQ कभी कभी आ जाता है। ठीक है, बाकी आप छोड़ दीजिएगा। 23.1 है ये छोड़ दीजिएगा, बाकी 23.2, 23.3, 23.4 आप देख लीजिएगा। लेक्चर नंबर 24 में एक ही टॉपिक है और मॉडिफाइड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसके अंदर अगर आपको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का पता है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, तो इसमें वो आपको बताएगा कि मॉडिफिकेशन कैसे की जाती है। ठीक है, नॉर्मली इसमें कोई क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन आपने देख लेना है, वैसे ही इंपॉर्टेंट नहीं है। लेक्चर नंबर 25, लेक्चर नंबर 25 दो टॉपिक्स हैं, दोनों इंपॉर्टेंट इस लिहाज हैं। लेक्चर नंबर 25 में आपके पास दो टॉपिक्स हैं, दोनों एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एक बस नॉर्मल है। जो लेक्चर नंबर 25 का टॉपिक नंबर 25.1 है, ओवर राइटिंग वर्सेस ओवर लोडिंग या ओवर लोडिंग वर्सेस ओवर राइटिंग, इसमें से आपके शॉर्ट क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन ओवर लोडिंग एंड ओवर राइटिंग। ठीक है, ये कभी कभी आपको कोड स्निप दी जाती है, जिसमें आपने बताना होता है कि कहाँ पे कोड ओवरलोड हो रहा है एंड कहाँ पे ओवर राइटिंग हो रही है, तो आपने वो बतानी पड़ती है। आपके कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में डिफरेंशिएट करना होता है एंड कभी कभी आपसे पूछ लेता है कोड स्निप देखकर, जो आपने कोड स्निप लिखनी होती है कि किस तरह हम ओवरलोडिंग एंड ओवर राइटिंग होती है, वो आपने करके दिखानी पड़ती है। जस्ट आपने कोड स्निप लिखनी होती है। 25.2 यार इंपॉर्टेंट नहीं है, आप छोड़ सकते हैं इसको। लेक्चर नंबर 26 में आ जाएंगे बेस इनिशियलाइजेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देख लीजिएगा। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, कि कितनी टाइप्स की इनहेरिटेंस है, हम किस तरह किसी भी एक क्लास से, किसी भी एक डेटा स्ट्रक्चर से, किसी भी एक स्ट्रक्चर से हम कोई भी चीज़ इनहेरिटेंस कैसे करते हैं, तो इसको आपने देखना है। प्राइवेट इनहेरिटेंस एंड आपका होगा पब्लिक इनहेरिटेंस नहीं है। प्राइवेट इनहेरिटेंस आपने देख लेना है किस तरह प्राइवेट इनहेरिटेंस क्या होती है और ये किस तरह की जाती है। और बेसिकली ये पूछा जाता है कि प्राइवेट इनहेरिटेंस क्या होती है, व्हाट इज प्राइवेट इनहेरिटेंस। तो आपने शॉर्ट क्वेश्चन में या लॉन्ग क्वेश्चन में आपने उसको डिटेल लिखनी होती है। MCQ इसमें से कोई नहीं आता। ठीक है, आपकी जो टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस है इसमें से आपके MCQ प्लस शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, तो आपने इसको तैयार करना है। लेक्चर नंबर 27 में स्पेशलाइजेशन एंड रिस्ट्रिक्शन है आपकी, तो आपने इसको देखना है, कभी कभी आपके शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस है, ठीक है, तो ये तो स्किप कर दीजिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस देख लीजिएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम शॉर्ट क्वेश्चन में कोई ना कोई, सॉरी लॉन्ग क्वेश्चन में कोई ना कोई आ जाता है कि उसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं एंड उनको एलिब्रेट करें। लेक्चर नंबर 28 पर आ जाएं तो वर्चुअल फंक्शंस आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वर्चुअल फंक्शंस कौन से होते हैं, किस तरह के होते हैं, आप उनको डिफाइन करना होता है बहुत ज़्यादा टाइम एंड उनको आपने बताना होता है कि वो उनको उनकी फंक्शन क्या काम करते हैं, कितने टाइप से होते हैं, वो आपने बताना पड़ता है। 28.2 छोड़ दीजिएगा, 28.3 छोड़ दीजिएगा, 28.4 स्टैटिक एंड डायनेमिक बिडिंग, ये आपने तैयार करना है। ठीक है, लाजमी। लेक्चर नंबर 29 में आ जाएं एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, कंक्रीट क्लासेस, ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं, देख लीजिएगा। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस इन C++, ये आपने तैयार करना है एंड ये वर्चुअल फंक्शन हम ऊपर देख चुके हैं, छोड़ दीजिएगा। शेप हेरेडिटी छोड़ दीजिएगा। वर्चुअल डिस्ट्रक्टर, ये आपने तैयार करना है। 29.6 वर्चुअल डिस्ट्रक्टर क्या होते हैं, ये आपने तैयार करना है एंड बाकी छोड़ दीजिएगा आप। इसमें से आप 29.6 को अच्छे से देख लीजिएगा। लेक्चर नंबर 30 में दो ही टॉपिक हैं,
दोनों में से जो 30.1 है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है, इसकी केस स्टडी और उसका जो सिंपल प्रोग्राम होता है या सिंपल एप्लीकेशन होती है वो किस तरह हम लिखते हैं पॉलीमॉर्फिज्म का, आपको पता होना चाहिए। आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है या कभी कभी एमसीक्यूज भी आते हैं आपके। लेक्चर नंबर 31 में आ जाए मल्टीपल इनहेरिटेंस, प्रॉब्लम इन मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड वर्चुअल इनहेरिटेंस, ये इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आपके आते हैं, कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है और एमसीक्यूज भी आ जाते हैं। लेक्चर नंबर 32 में आप आ जाएं जेनरिक प्रोग्रामिंग। जेनरिक प्रोग्रामिंग को आप देख लीजिएगा, आपका एमसीक्यूज आ जाता है। ठीक है, 32.2 में आपके पास टेम्पलेट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड फंक्शन टेम्पलेट्स आपके इंपॉर्टेंट हैं। आपके शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं या एमसीक्यूज आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में से नहीं आता, तो आपने इस लिहाज से इसको तैयार करना है। लेक्चर नंबर 33 में अगर आप आ जाएं मल्टीपल टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट, 33.1 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आर्गुमेंट्स क्या होते हैं और मल्टीपल और टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट्स क्या होती हैं, ये आपने तय करना है। 32.2 यूजर डिफाइंड टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। आपको कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में कहता है कि आप एक टाइप डिफाइन करके बताएं, आर्गुमेंट की टाइप आपने बतानी होती है। 33.3 आप छोड़ दीजिएगा, 33.4 भी छोड़ दीजिएगा, 33.5, 6, 7 तक आपके सॉल्यूशंस जो हैं जिनको आप देख लीजिएगा, आपके एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। 33.8 छोड़ दीजिएगा। लेक्चर नंबर 34 में आप आ जाएं तो 34.1 जेनरिक एल्गोरिथम्स इंपॉर्टेंट है आपका, आपने इसको लाजमी तय करना है। क्लास टेम्पलेट 34.2 आपके क्लास टेम्पलेट्स भी इंपॉर्टेंट है। क्लास टेम्पलेट कौन कौन से होते हैं, किस टाइप के होते हैं, वो आपने देख लेना है। लेक्चर नंबर 35 में आपके पास दो ही टॉपिक्स हैं, 35.1 एंड 35.2। तो आपने मेंबर टेम्पलेट्स को स्किप कर देना है। क्लास टेम्पलेट स्पेशलाइजेशन ये आपने तैयार करना है। लेक्चर नंबर 36 में अगर आप आ जाएं, हमारे पास हैं जी कुछ 9 टॉपिक्स है। अब 9 टॉपिक्स में से क्या है, 36.1 छोड़ दीजिएगा, 36.2 पार्शियल स्पेशलाइजेशन ये तैयार कर लीजिएगा, 36.3 भी छोड़ दीजिएगा, 36.4 देख लीजिएगा, 36.5 छोड़ दीजिएगा, 36.6 में नॉन टाइप पैरामीटर्स आपने देख लेना है, बाकी आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है जी। अच्छा, इसकी डिफ़ॉल्ट एंड नॉन डिफ़ॉल्ट टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स आपने देख लेना है, बाकी इसके ऊपर देना है। लेक्चर नंबर 37 में रेजोल्यूशन ऑर्डर आपका इंपॉर्टेंट है, 37.1 ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको तैयार करना है। 37.2 फंक्शन टेम्पलेट ओवरलोडिंग आपने देख लेना है एंड बाकी आपने छोड़ ही देना है। लेक्चर नंबर 38 में अगर आप आ जाएं तो आपके पास टेम्पलेट एंड फ्रेंड्स फंक्शन इंपॉर्टेंट है और उसके चारों रूल्स, ये सारा टॉपिक लेक्चर इंपॉर्टेंट है। इसके चारों रूल्स और फ्रेंड फंक्शन क्या होता है, उसके टेम्पलेट्स कौन कौन होते हैं, ये आपने तैयार करने हैं। लेक्चर नंबर 39 में आप आ जाएं तो उसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने इसको बस देख लेना है, अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 40 में आपका 2 ही टॉपिक हैं, अगर आप चाहें तो देख लीजिएगा, बहरहाल इंपॉर्टेंट नहीं है। लेक्चर नंबर 40.2 थोड़ा बहुत टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको देखना है। लेक्चर नंबर 41 में अगर आप आ जाएं स्टैंडर्ड टेम्पलेट में लाइब्रेरी कौन सी होती है, इसको आपने देख लेना है, आपके एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एसटीएल कंटेनर्स क्या होते हैं, ये कौन सी लाइब्रेरी है, इसके अंदर कौन से मेंबर्स या फंक्शन पाए जाते हैं, वो आपने इसको देख लेना है, बाकी आप छोड़ भी दीजिएगा। लेक्चर नंबर 42 में आपके पास 42.2 आपके पास इंपॉर्टेंट है एंड 42.4 आप देख लीजिएगा, 42.6 देख लीजिएगा, 42.8 देख लीजिएगा और 42.9 भी देख लीजिएगा। 43 में आप आ जाएं, 43.3 देखना है, 43.4 देखना है एंड 43.5 ये देखना है, आपने इसको देखना है। 44 छोड़ दीजिएगा, 45 भी छोड़ दीजिएगा। तो ये आपके पास टॉपिक्स हैं जो आपके CS 3 और 4 के फाइनल टाइम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपका मोस्ट ऑफ द पेपर इन टॉपिक्स में आता है, तो आपने इनको अच्छे से तैयार करना है। जो मैंने चीज़ें कहिएगा स्किप कर देनी है, बिल्कुल स्किप नहीं करनी, रीड आउट कर लेना है। अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपको वो आना चाहिए। होप सो आपको समझ ही होंगी बातें। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।